अपने लिए संभावनाएं नजर देख रहे थे। नीतीश कुमार का मकसद क्या था? चूंकि उन्होंने सबको एक साथ एकजुट किया था, इसीलिए अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। गठबंधन की नींव चूंकि नीतीश कुमार ने रखी थी, उनको लगता था कि वो प्रमुख चेहरा होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट किया। जो भी ये विपक्षी दल है, इन सबको एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार थे और यही मकसद था। देखिए नीतीश के मन में क्या चल रहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, तमाम दलों को साथ ले आएंगे, मैं उनका चेहरा बन जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार तो चेहरा नहीं बन पाए। ये विपक्षी दल जो है एक साथ ये भी नहीं आ पा रहे। अब कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक करने की कैसे कोशिश की थी वो देखा था हमने। इंडी की 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन एक भी ऐसी बैठक नहीं रही जहां पे कोई बड़ा नतीजा निकला हो, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय हो पाया हो। नीतीश ने इसके बाद इशारों में कांग्रेस को चेता दिया कि ये बातें पसंद नहीं आ रही है नीतीश कुमार को। अब देखिए इसमें अब कौन एक और बाजी मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो इंडी गठबंधन है यहाँ पर हर कोई अपनी संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है हम संयोजक बन जाएं, कोई कह रहा है हम लीड कर लेंगे, कोई कह रहा है नहीं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी हर किसी की अपनी एक मंशा है। तो फिर इनका ये गठबंधन हुआ क्यों? इसे गठबंधन कहे या फिर मौका बंधन कहे? अब देखिए ममता बनर्जी कह रही है कि भाई हम तो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये हिस्सा किसका है? ये लोग हिस्सा है इंडी गठबंधन का। राज्य में टीएमसी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। ममता बनर्जी ये कहती हैं सीट शेयरिंग पर ममता बात करने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। कांग्रेस को वो सिर्फ 2 सीटें देने पर अड़ी है, क्योंकि उनको कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। और यही स्थितियां बाकी पार्टीज को लेकर भी है, क्योंकि अभी मैंने आपको नीतीश कुमार के बारे में बताया, ममता बनर्जी के बारे में बताया, कांग्रेस अपनी संभावनाओं को तलाश रही। लेकिन क्या तमाम इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं इनको एक तरह से विश्वास है एक दूसरे पर? अब ये देखिए आप देख रहे हैं ना, एक तरफ राहुल गांधी बैठे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बैठी है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे, क्योंकि ममता को राहुल का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं है। ममता का प्रस्ताव राहुल की संभावनाओं पर ग्रहणता। याद है आपको 20 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी का नाम न रखकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने रख दिया था। और इसी के बाद नीतीश ने गठबंधन के एक तरह से उससे नाराजगी नीतीश की शुरू हो गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत की थी इस गठबंधन को बनाने में, तमाम घटक दलों को साथ में लाने में। इसके बाद अब क्या होता है? उस बैठक के बाद नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मन माफिक चीजें नहीं मिल रही हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि वो संयोजक बन जाए, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। दोनों अलग राह पर जाते नजर इसीलिए आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जिसके साथ खेल कर रही है इंडी गठबंधन, और खेल करने में कौन कौन आगे आ रहा है? ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है। तो यहां रहा सिर्फ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल की अलग नहीं हो रही, बल्कि महाराष्ट्र में कुछ और ही खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस को लेकर के अविश्वास नजर आता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां के जो नेता हैं। 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी। फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था, और सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया। अगले 8-10 दिन में वो भी हम आपको बता देंगे। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऊपर कोई मतभेद नहीं है, और जल्दी ही उस बारे में घोषणा हो जाएगी। तो मैं स्वागत करता हूँ, हम सब स्वागत करते हैं, हम सब एक हैं। और वज्रमुठ जो है हमारी महाविकास आघाड़ी की, वही हमारी ताकत है। 1-2 सीट के लिए हम कोई तनाव निर्माण नहीं करेंगे हमारे आघाड़ी में।